हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि अभी तक हम लोग राहु देव और केतु देव की जो गोचर स्थिति है उसको लेकर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम लोगों ने सिंह लगन तक की स्थिति को देख लिया है। आज हम चर्चा करेंगे, ये होगा हमारे लिए कन्या लगन। कन्या लगन को मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली आज लाल रंग से पूरा एक ड्रॉ आउट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, ये सिक्के के दोनों पहलुओं के रूप में चीज़ों को समझाऊंगा। आपको दोनों ही एस्पेक्ट्स को लेकर बैलेंस होकर चलना पड़ेगा, पहली चीज़, क्योंकि इसमें कुछ अच्छी भी चीज़ें नजर आएंगी, कुछ बुरी भी चीज़ें नजर आ सकती हैं। इस कारण से बोल रहा हूँ, पहले माइंड को थोड़ा सा बैलेंस वे में लेके चलना है। सबसे पहली कंडीशंस, राहु की आपको कोई भी ऐसी अष्टक वर्ग और दूसरे षडबल जैसी चीज़ें तो नजर नहीं आएंगी। इसलिए यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन, राहु की अगर दशा चल रही है तो उनको सावधान रहना है। समय अच्छा या बुरा तो मैं कहूँगा पीछे वाले से तो थोड़ा बेहतर ही है, ठीक है। जो बीते हैं 1.5 साल, अगर राहु की दशा कन्या लगन, पहले भाव में 6 नंबर, बुध देव की राशि कन्या, जिसे हम अंग्रेजी में वर्गो कहते हैं, अगर वो लिखा है तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं अगर राहु की दशा चल रही थी तो पिछले 1.5 साल में जो अचानक से परेशानियां सिर पे बटोर के आ रही थी, उसमें कुछ राहत की संभावना बनती हुई आवश्यक रूप से नजर आ सकती है। लेकिन थोड़ा सा चीजों को देखिएगा, ग्रह जिस तरीके से बैठे हैं वो 2 मिश्रित फल देने में सक्षम है। इस कारण से क्या, आइए अब इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। पहला देख लेते हैं कि इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, फिर इसके अंदर इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पॉइंट नंबर 1, राहु अगर कुंडली के 8th हाउस में बैठ के चले तो 8वां घर जो होता है वो एक तो अचानक का तत्व है और उसके प्रभाव में भी क्या अचानक से चीजें खड़ी हो जाना। अगर दशा भी राहु की चल रही है, इसका मतलब होता है कि डिजायरफुल व्यक्ति काफी होता है उस अवधि में, और आपका जो महादशा स्वामी था वो एक त्रिक भाव में, जब त्रिक भाव में कोई जाके ग्रह बैठता है, गोचर में ही क्यों ना बैठे, थोड़ा सा वो असहज होता है। इसीलिए अगर राहु की महादशा चल रही थी तो कहीं ना कहीं पिछले 1.5 साल की स्थिति में कर्क लगन के अंदर ये प्लेसमेंट 8th हाउस से होने की वजह से अचानक से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फैस हो रही थी। अब प्रॉब्लम्स किस नेचर की, गुरु के अगर तत्व को देखें तो हम उसको कहीं ना कहीं धन के ज्ञान के लिए देखते हैं, उससे जुड़कर, या फिर हम अगर देखें तो मंगल, क्यों, राशि किसकी थी, मंगल की। गुरु को क्यों इसमें इंक्लूड किया मैंने, गुरु को इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि कुछ समय से गुरु और राहु आपस में साथ में बैठ के चल रहे थे। इस स्थिति में 2 चीजें कहीं ना कहीं राहु की उस प्लेसमेंट की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखा रही थी। क्या क्या चीजें, गुरु के कारक तत्व में क्या है, संतान है, और कुछ हद तक आप मानते हैं धन ध्यान वैभव, जबकि एक्चुअल में वैभव होता है शुक्र का, लेकिन फिर भी हम 2nd हाउस के सेविंग्स के कंटेक्स्ट में गुरु को उसका कारक तत्व मान के चलते हैं। इस वजह से इन पे कुछ चुनौतियां। इसी तरीके से मंगल के प्रभाव को देखें तो मंगल अष्टमेश भी था और तृतीयेश भी था। इसका मतलब असहज पराक्रम दिखाने की बार बार स्थितियां उत्पन्न हो जाना, या डॉक्यूमेंटेशंस के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाना, जो कि 3rd हाउस का काम है। 8वें का स्वामी है मंगल, तो मंगल का कारक तत्व तो गुस्सा है, एंगर, एग्रेशन है। 8वां भाव डिलेज है। तो इन सारी चीजों के साथ मैं मान सकता हूं कि जिनकी कन्या लगन में राहु की महादशा चली उन्हें इनसे 2-4 होना पड़ा। गुरु के प्रभाव की वजह से कुछ हद तक फैमिली के अंदर प्रॉपर्टीज को लेकर, मैटर्स को लेकर, मटेरियल्स को लेकर, मैरिजेस को लेकर, साझेदारी को लेकर, बिजनेसेस को लेकर चुनौतियों का एक सामना था। तो वो तो एक कंडीशन थी। अब इस नजरिए से अगर हम देखें तो वो महादशा का स्वामी उठ के आके बैठ रहा है कहां पर, आपके केंद्र भाव में बैठ रहा है। तो केंद्र भाव में बैठने से पहले तो शुभ नजर आता है कि कम से कम जो है चीजों को वहां से राहत देगा और एक अच्छी स्थिति बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन देखिए 1.5 साल की समय अवधि का ये पूरा पीरियड है, इसलिए इसमें अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों चीजें मिक्स होने वाली, उसको समझना है। राहु इस समय यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर इस समय की तात्कालिक कुंडली को फोकस करके बात करें, जो कि 30 अक्टूबर के बाद बनेगी, जब राहु यहाँ से उठ के यहाँ आएगा, ये सिचुएशन बन जाएगी। इस सिचुएशन में पहली चीज जो हो रही है वो ये हो रही है कि राहु का जो डिस्पोजिटर है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो अक्टूबर में 30 तारीख के बाद से या नवंबर से लेकर जब तक गुरु का गोचर किस में ना हो जाए, वृषभ राशि में ना हो जाए, तब तक के लिए अचानक से होने वाले प्रभाव किन चीजों को प्रभावित कर रहे हैं, आपकी साझेदारी, आपके विवाह, या आपकी कहीं ना कहीं दुनिया के प्रति, दुनिया के सामने आने वाला जो भाव 7th है उसको लेकर प्रभावित कर रहे हैं। कुछ हद तक उसका असर आपके 4th हाउस के ऊपर भी महसूस हो सकता है।
तो शुरुआत में अगर हम इस स्टेज को देख रहे हैं तो हमें ये लगता है कि महादशा के स्वामी का त्रिक भाव को छोड़कर बाहर आना यहाँ पे आपको बाहर निकाल सकता है फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के साथ, तो लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं साझेदारी, वैवाहिक जीवन, लोगों के साथ जुड़ना, इसमें थोड़ी चुनौती महसूस हो सकती है। कारण यही हो रहा है कि सातवें का स्वामी अष्टम में है, राहु गुरु के प्रभाव के हिसाब से उसको प्रभावित करेगा और सातवें भाव को प्रभावित करते हुए करेगा। ये चुनौती खड़ी होगी। दूसरी चीज, इस पर्टिकुलर लगन को चुनने का, इस राइट पे लेने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो यहां पर आके बैठता है कि यहाँ पे केतु का गोचर है। केतु अगर लगन में हो तो व्यक्ति झंडे गाड़ देता है, क्योंकि केतु अपने आप में पताका है। तो अच्छी बात है सुनने में कि ये वो समय अवधि है जहां पे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर इन 1.5 सालों में अगर लग के मेहनत कर जाता है तो अपना एक नाम, अपनी एक शोहरत, अपनी एक जीत बना सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए 1.5 साल की अवधि के अंदर सुख भाव का स्वामी परिवर्तन में जाके बैठा हुआ है, अष्टम में बैठा है, जो कि हम परिवर्तन का एक भाव मानते हैं। तो सुख के लिए परिवर्तन की स्थिति को ये बना सकता है। शुरुआत में हम इसको देखें तो ये चुनौतियां दिखाएगा। मेरा कहना तो अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन परिस्थिति में चुनौती होगी। क्यों? क्योंकि सुख संसाधन का स्वामी अष्टम में असहज स्थिति में बैठा हुआ है। लेकिन क्या हमेशा के लिए बैठा है? नहीं। अप्रैल या मई 2024 में जब इसका गोचर यहां से आगे बढ़ेगा तब उस अष्टम भाव के प्रभाव से फ्री हो जाएगा। तब उस स्थिति में ये जो केतु की प्लेसमेंट है, जिसे हम मानते हैं व्यक्ति झंडे गाड़ सकता है, इस लिहाज से व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को प्रूव करने की कैपेसिटी में आ सकता है। क्योंकि जब राहु की दशा चल रही होगी तो केतु का साथ साथ उसका मूवमेंट होता है, कुछ ना कुछ प्रभाव आवश्यक रूप से आता है। तो ये तो हुए पहले 2-3 पॉजिटिव पॉइंट्स। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट आप देखना चाहते हैं तो वो इस नजरिए से देखिए कि शनि मूल त्रिकोण में छठे भाव का स्वामी छठे में बैठा हुआ है। ऐसे स्थिति में शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने की पूर्ण संभावनाओं को बनाने की कोशिश कर रहा है। नौकरी और डेली सर्विसेज 6th हाउस का काम है, वहां का स्वामी वहां प्रबलता से बैठा हुआ है, आगे दिशा में पाने की कोशिश कर रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है, प्लस पॉइंट मानेंगे। गुरु का यहां बैठ जाना ठीक है, ये चुनौती है क्योंकि गुरु के लिए वो भाव उतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल वो मित्र भाव है तो चीजें चल पा रही है, क्योंकि वहां से अपने एक भाव से केंद्र त्रिकोण बना रहे हैं। यहां तक की चीजें शुभ शुभ नजर आ रही थी। अब इसी को थोड़ा सा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। सिक्के का दूसरा पहलू क्या कहता है? सबसे पहली चीज, शनि छठे भाव में बैठे हैं, शनि छठे भाव में बैठे हैं तो ऐसे स्थिति में दुख, डिले का कारक तत्व वाला ग्रह अपने भाव में मजबूत हो रहा है। नौकरी के अंदर थोड़ा सा परेशानियां भी उत्पन्न कर सकता है, शत्रुओं को खत्म करेगा। तो इसका मतलब है कि शत्रु क्रिएट भी तो करेगा, हर शब्द का एक विपरीत भी होता है। अगर हम कह रहे हैं शत्रु हंता है, शत्रु को मिटाना है, तो इसका मतलब है शत्रु क्रिएट भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये चुनौती का सामना हो रहा है, एक कंडीशन। दूसरा, रोग और चोट से थोड़ा ज्यादा सावधान होकर चलिएगा, क्योंकि लगन के ऊपर, पहले भाव के ऊपर राहु केतु का प्रभाव आ रहा है और शनि रोग भाव में बैठ के, चोट एक्सीडेंट के भाव में बैठ के थोड़ा सा बलवान हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। कॉम्पिटिशंस को जीतने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हमें उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी फैक्टर जो ध्यान रखनी है, देखिए लगन का नक्षत्र भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट नक्षत्र है, जैसे कि चंद्रमा का नक्षत्र इंपॉर्टेंट होता है। जब बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं कि शनि का गोचर उस नक्षत्र के ऊपर हो तो 7.5, तो हम क्यों भूल जाते हैं कि उस नक्षत्र के ऊपर, लगन के नक्षत्र के ऊपर और चंद्रमा के नक्षत्र के ऊपर किसी भी ग्रह का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर लगन में अलग अलग डिग्रीज पे अलग अलग लोगों के कोई ना कोई पॉइंट्स मिलेंगे। 3 नक्षत्र यहाँ पे आपको अवमन देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे हम एंटर करते हैं, एक नक्षत्र सूर्यदेव का, एक नक्षत्र चंद्रदेव का और एक नक्षत्र मंगलदेव का आता है। ऐसी स्थिति में केतु का गोचर इन सभी नक्षत्रों के ऊपर से होगा। आपका लगन 29 डिग्री में कहीं पर भी हो सकता है। क्योंकि लगन के ऊपर केतु का प्रभाव आ रहा है तो यहाँ पे जीवन के अंदर एक बदलाव की या कोई एक चले आ रहे काम से हटके कुछ करने की एक कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि केतु एक डिटैचमेंट का थॉट देने वाला प्लैनेट माना जाता है। तो अगर इस एस्पेक्ट से देखें कि डिटैचमेंट का थॉट है, तो हाँ, आप ऐसे स्थिति से गुजर कर सकते हैं या ऐसी स्थिति से आप गुजर सकते हैं जहां आपको लगे कि जीवन में ये रखा ही क्या है, मुझे इससे थोड़ा दूर हट जाना चाहिए। ये एक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, लेकिन दशा इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। अगर दशा कुछ ऐसे भाव की है जो आध्यात्मिक तरफ खींचना चाहते हैं तो केतु वहां पे आध्यात्मिक बैंड दे देगा। अगर दशा किसी चीज पर खोज करने के लिए चल रही है तो उस पर एक खोज दे देगा, क्योंकि केतु बारीकी देने की ताकत रखता है उस लिहाज से। और राहु और केतु जहां बैठ है उस भाव स्वामी के रूप में बैठ जाते हैं, उस हिसाब से केतु को वहीं पे बैठे हुए बुद्ध की तरह देखा जा सकता है। उस कंडीशन में ये एक अच्छी समय अवधि बन सकती है। आप अपने बुद्धि बल को अगर एकाग्रचित कर सकते हैं, केतु के लिहाज से चल सकते हैं, तो आप अपने पर्सनैलिटी को काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं।
अगर आप राहु के प्रभाव, चाहतों के प्रभाव, राहु का बैठा है 7th हाउस में डिजायर, अगर आप उससे चल रहे हैं तो आप शायद पर्सनैलिटी की जगह अपने मटेरियलिस्टिक गेम्स को डेवलप करने की तरफ भी रन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका चलना एग्जैक्टली सेम डिग्री पे 180 डिग्री का आमने सामने होना जब लगन को प्रभावित करेगा, एट द सेम टाइम वो आपके 7th हाउस के मिड पॉइंट को प्रभावित करेगा। ऐसे कंडीशन में कुछ लोग जिनकी दशाएं बहुत अच्छी चल रही होंगी, उनके व्यक्तित्व के दम पर बाहर की दुनिया से इंटरेक्शन काफी बढ़ेगा, लेकिन कुछ लोगों को जिनको इंटरेक्शन की प्रॉब्लम हो रही होंगी, वो अपने पार्टनर्स के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी, दूसरे लोगों के साथ भी इंटरेक्शन में थोड़ा सा हिचक महसूस कर सकते हैं। अब ये इसका नेगेटिव साइड होता है। पॉजिटिव उसी के अंदर है, अगर आप केतु की पोटेंशियल को डेवलप करते हैं तो वहां पे झंडा गाड़ देगा, और अगर हम कहते हैं केतु झंडा गाड़ सकता है तो भाई जो गड़े हुए झंडे उसको उखाड़ भी सकता है। इस कारण से इस चीज को यहाँ पे दोनों तरीके देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज है, आप लोगों की इंडिविजुअल कुंडली के अंदर ये जो ग्रह है ये बैठे कहाँ हैं, वो किसको प्रभावित करना चाहते हैं, क्या उसके लिए काइंड ऑफ प्रॉमिस है उस चार्ट में, उसको पहले देखिएगा, दशाओं को देखिएगा, लास्ट में गोचर इफेक्ट करेगा। लेकिन क्योंकि बड़े ग्रह हैं कहीं बैठ के प्रभावित कर रहे हैं तो जीवन में कुछ ना कुछ तो छाप छोड़ेंगे। उस स्थिति में ये परिस्थिति कुछ लोगों को छोटे लेवल पे और कुछ लोगों को बड़े लेवल पे नजर आएगी। अब बाकी ग्रहों की स्थितियों को लेकर चर्चा कर लेते हैं। तो जो एक्चुअल मेरे को सिचुएशंस में दिखाई दे रहा है वो क्या, इस समय शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि 12वें के ऊपर है, जो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की कंडीशंस में रख रही है। इसी के ऊपर पहले राहु की भी दृष्टि थी, ठीक है, राहु की दृष्टि वहां से हट जाएगी, तो राहु की दृष्टि हटने के बाद शनि और गुरु साझा रूप से 12वें चीज घर को लेकर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को बाहर वीजा की जरूरतें हैं, वैसा कुछ है, फॉरेन में मूवमेंट्स हैं, एनजीओज हैं, 12th हाउस से जुड़े हुए काम है, वहां पे उसके लिए तो पॉजिटिव। लेकिन अगर वो नहीं है तो ध्यान रखिए, क्योंकि ये रोग भाव से दृष्टि दे रहा है, सुख भाव का स्वामी थोड़ी चुनौतियों से दे रहा है, तो अपने स्वास्थ्य पे थोड़ा सा फोकस रखिए, क्योंकि ये 12th हाउस खर्चों को दर्शाता है। खर्चे शुभ चीजों पे हो तो कोई बात नहीं, अगर 12वें घर को हम आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहे हैं, उसमें आपकी उन्नति हो रही है, कोई बात नहीं। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो अच्छा नहीं, क्योंकि वहां पे वो हॉस्पिटलाइजेशन को दिखाने की कोशिश करता है। छठे का स्वामी छठे में, उस कंडीशन के हिसाब से ये दोनों परिस्थितियां हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ अगर लेके जाते हैं तो वहां पे आपको सावधान होना चाहिए। बीमारी का स्वामी कौन, शनि, लंबी बीमारी की सिचुएशन देने में प्लैनेट सक्षम है, लेकिन हमें पता है कि ये ग्रह डिसिप्लिन मानता है। आप किसी भी चीज के अंदर आके डिसिप्लिन हो जाइए, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आप रूल्स के अकॉर्डिंगली गाड़ियां चला रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। बट स्टे स्ट्रिक्ट टू योर डिसिप्लिन, शनि है वो, डिले लेजीनेस नहीं आनी चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पे आपको फुलफिल करनी है। ये यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट में अच्छी बात क्या हो रही है कि राहु को यहाँ से जब हम फ्री आउट कर रहे हैं तो गुरु का एस्पेक्ट आपके कहीं ना कहीं 2nd हाउस के ऊपर आ रहा है, तो कुछ लोगों का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में कुछ राहत की चीजें आपको अक्टूबर के बाद से धीरे धीरे देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, इस कंडीशन में, क्योंकि गुरु की जो कि शुभ ग्रह माना जाता है, नैसर्गिक रूप से इस कुंडली के लिए भी शुभ ही है, क्योंकि केंद्रों के स्वामी है और केंद्र से बाहर है, तो अच्छी स्थिति में मानेंगे। और वहां से अगर देखें तो आपको एक फायदा आपके सेविंग्स के तौर पर मिलेगा। कहीं ना कहीं खर्चे जो बढ़े हुए हैं वो ठीक है, अभी बढ़े रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ चीजों को बचा पाएंगे, ये प्लस पॉइंट हो रहा है। थोड़ा सा मन को राहत वाली कंडीशन बन सकती है, क्योंकि इस भाव के ऊपर इसकी जो दृष्टि थी, इसके ऊपर से राहु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, और राहु का प्रभाव समाप्त होने की वजह से थोड़ा सा एक मन को शांति जो पिछले 1.5 साल से छिन गई है वो हासिल होने की एक पूर्ण संभावना बनती है। बट ये स्थितियां कब तक के लिए हैं, ये स्थितियां हैं अप्रैल 2024 या मई 2024 तक, जब तक गुरु का गोचर इस मेष राशि से आगे ना हो जाए। अब शनि के दृष्टि प्रभाव को देखें तो एक प्रभाव तो मैंने बता दिया 12th हाउस के ऊपर है, 2 ग्रहों का साझा प्रभाव है, पहले तो 3 का था, तो 3 से कम होगा, अच्छी बात है। इस एंगल से देखें, या किसी बड़े खर्चे की तरफ आपका जीवन अपने आप को प्लान कर रहा है, इसको ऐसे देख लें, ठीक है। ये अवधि भी कुछ समय के लिए है, अप्रैल या मई में जब गुरु का गोचर हो जाएगा वहां से, तो वो उसको भी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे, और गुरु की दृष्टि है तो फिर भी शुभता मिलेगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनि की एक दृष्टि अष्टम के ऊपर भी है, यानी कि परिवर्तन वाले भाव के ऊपर भी कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि काम कर रही है और गुरु यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन की स्थितियां बन रही हैं। मेरे लिहाज से अगर मैं बोलूं तो आपका माइंडसेट यदि पॉजिटिव है तो परिवर्तन आपको जीवन में उन्नति की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन अगर वही माइंडसेट नेगेटिव है, क्योंकि देखिए परिवर्तन बहुत बड़ा शब्द है, कहीं पे भी जा सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। एक इंसान अच्छा चल रहा था और एकदम से वो कहीं गलत संगत में आ गया तो बिगड़ भी सकता है। एक इंसान बहुत बुरा चल रहा था लेकिन उसको थोड़ी सी सही संगत मिली तो वो सुधर भी सकता है।
इसलिए जब बात हम कर रहे हैं अष्टम भाव के ऊपर शनि का प्रभाव है, अष्टम भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव है, तो जीवन में परिवर्तन की स्थितियां उत्पन्न हो रही है। लेकिन परिवर्तन कौन कर रहा है? परिवर्तन आप कर रहे हैं, आपकी सोच के दम पर कर रहे हैं। इसीलिए अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ परिवर्तन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये उन्नति में 4 चांद लगा देगा। लेकिन यदि नेगेटिव तरफ पे आपने अपने माइंडसेट को ले जाके परिवर्तन कर दिया तो चलती चलती नैया भी पलट जाने की पूरी संभावना है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, यहाँ पे लगन के ऊपर राहु और केतु का प्रभाव आ रहा है। पूर्व जन्मों से कहीं ना कहीं हम केतु को जोड़ते हैं, तो वो अब लगन में आकर, आपके स्वास्थ्य में आकर, आपकी पर्सनालिटी में आकर आपके कर्मों का फल आपको देना चाहता है। आपने अगर पुण्य कर्म किए हैं, चीजें ठीक कंडीशंस के साथ चल रही हैं, तो वहां पे वो सपोर्ट कर सकता है। ये कौन बताएगा? ये बताएगी दशा। अगर दशा फेवरेबल है, आपको फेवर देने के लिए आ रही है, तो आप ऊपर आके पद पे बैठेंगे। और अगर वो दशा फेवरेबल नहीं है, आपको फेवर नहीं देना चाह रही, आपकी चीजों को खराब करना चाह रही है, तो वो खराब करने में फिर वो गोचर प्रभाव देने लगता है। तो मेन चीज यहाँ पर ये परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन परिवर्तन में आपको अपने आप को ध्यान रखना है। आपका माइंडसेट पॉजिटिव, तो वो परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव। इसी तरीके से शनि की जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं पराक्रम भाव के ऊपर है, ठीक है। तो थोड़ा सा साहसिक आप होंगे और परिवर्तन को लाने के लिए पराक्रमी भी बनेंगे। आगे जाकर, अभी तो नहीं, आगे जाके जब गुरु गोचर करेंगे तो गुरु का गोचर लगन को प्रभावित करेगा, इस साहस को प्रभावित करेगा, आपकी बुद्धि को प्रभावित करेगा। इस लिहाज से थोड़ा सा पॉजिटिविटी का ड्यूरेशन में अगर बोलूं तो मुझे ज्यादा देखने को कम मिलेगा उस अवधि में जब गुरु का गोचर होगा। क्योंकि उसके पहले देव गुरु जो हैं वो अष्टम में बैठे हैं, शनि जो सबसे कोर डिसिप्लिन प्लैनेट्स हैं वो छठे में बैठे हैं, और चाहते जो है वो इनके बीच में आ रही हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ये जो ड्यूरेशन है, ये मिक्स रिजल्ट्स का ड्यूरेशन है। यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल सजग रहिए। डिसिप्लिन तरीके से गाड़ी चलाना है, डिसिप्लिन तरीके से आपको अपनी दैनिक दिनचर्या छठे भाव को मेंटेन करना है। किसी भी तरीके से कोई भी अचानक प्रभाव वाले फैसलों को सोच समझ के करिएगा। क्यों? क्योंकि राहु इस समय अगर बैठा है गुरु की राशि में, तो गुरु जहां बैठे हैं उसके प्रभाव दिखा देगा। यही कंडीशन मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं जिन लोगों की राहु की दशाएं चल रही हैं उनके लिए। जब ये गुरु आगे बढ़ेगा, उन्नति दिखाने लगेगा, तो यही राहु की दशा में आपको उन्नति के अवसर भी प्रदान होने लग जाएंगे। लेकिन इनके अलावा, ये फैक्टर के अलावा ये जरूर देखिएगा आपकी इंडिविजुअल कुंडली में राहु कहां बैठा है, उसका स्वामी क्या देना चाहता है, क्योंकि दशा उसके अकॉर्डिंग ही जीवन में चलती हुई नजर आएगी। ये चीज पे यहां तक क्लियर हुई। कहां पे डबल एस्पेक्ट आए हैं, तो डबल एस्पेक्ट जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं इस समय 12th हाउस पे। फ्यूचर में जाके जो होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे लगन के ऊपर राहु और गुरु का साझा प्रभाव, और इसी तरीके से पराक्रम भाव के ऊपर शनि और गुरु का साझा प्रभाव। इसका मतलब है अभी कुछ समय अवधि के लिए ये हो सकता है कि आप जिंदगी में कुछ चुनौतियों जैसी स्थितियों को महसूस करें, लेकिन आने वाले निकट भविष्य में, यानी कि आपको थोड़ा सा अपने प्लान को लंबा रखना है। कहां तक? कहीं ना कहीं मई तक, अप्रैल मई तक। तो जब गुरु का मूवमेंट होगा आगे, तो देव कृपा जो गुरु की है वो कहां पे आके बैठेगी? 9वें भाव में। वो अलग बात है कि वो शुक्र का भाव है, शुक्र की राशि वहां है, लेकिन है 9वां भाव, गुरु का अपना भाव। तो इस भाव का जो कारक तत्व प्लैनेट है गुरु, वो इस समय अपने से 12वें चलने की वजह से भी थोड़ा सा परेशान था, राहु के साथ आने से थोड़ा ज्यादा परेशान था। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम अप्रैल मई के आगे की स्थिति को देख रहे हैं, तो वो आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखाने की कोशिश करता नजर आता है। स्पेसिफिकली जहां पे मंगल की दशाएं चल रही हैं, यानी कि जीवन में एक परिवर्तन के लिए जीवन अपने आप को आगे लेके जा रहा है, वहां पे ये केतु का गोचर, स्पेसिफिकली फिर बोल रहा हूं, जिन लोगों की मंगल की दशा चल रही है, किसमें? इस पर्टिकुलर कन्या लगन में, वहां पे तो सीधे लिख रहा है कि साहस, पराक्रम और नेचुरल परिवर्तन दोनों काम कर रहे हैं। वहां पे लोगों को अपने आप को पॉजिटिव रखना है। केतु लगन के ऊपर आए तो उनको थोड़ा बहुत ज्यादा ऐसा महसूस कराता है कि हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है जीवन के अंदर। इस भाव से आपको बाहर निकलना है और अपने आप को साबित करना है। क्यों? क्योंकि ये 1.5 साल की अवधि आप अपने आप पे फोकस हो गए। जहां केतु होता है, अगर आप उस पर केंद्रित हो गए, आप अगर सोर्स बन गए, तो राहु आपको पूरे रिजल्ट देगा। सीधी सी चीज है। 7th हाउस वो है जो सामने वाला है। आप सामने वाले को प्रभावित कब करेंगे? आप तब प्रभावित करेंगे जब आप खुद में इतना मानता रखते हैं कि आपकी वैल्यू दुनिया के सामने, आप खुद उस कुंठा में अगर जा रहे हैं कि हमारी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर आप अपने आप को कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस पर्टिकुलर गोचर के अंदर परिवर्तन का स्वामी और तीसरे भाव, अष्टम और तृतीय के स्वामी अगर मंगल की दशा चल रही है, मान के चलिए जीवन में संघर्ष काफी चल रहा होगा, लेकिन आप अपने माइंडसेट में अगर पॉजिटिविटी लेकर आ सके, क्योंकि केतु मंगल के प्रभाव को साथ में लेकर चलते हैं, एक कंडीशन ऐसी मानी जाती है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं 1.5 साल में आप अपने आप पे जितना ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, उतना ही ज्यादा बेहतरीन उन्नति आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आप पे कंसंट्रेट नहीं करके डिजायर्स में आके राहु के ऊपर दूसरों को प्रभावित करने के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो आप अपने विकास को नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से चुनौतियां खड़ी होंगी।
मैरिज एस्पेक्ट्स के अंदर भी अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा आपको अप्रैल 2024-25 तक ये चीजें यहाँ पे हल्की फुल्की ऐसी चुनौतियां महसूस कराती हुई नजर आएंगी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे भी स्थितियां ठीक होंगी। बाकी अगर कोई दूसरे ग्रहों की आपकी दशाएं चल रही हैं तो वो भाव स्वामी और उनके कारक तत्व, इन दो चीजों को हमेशा प्लान फिक्स करके देखिए कि कौन से ग्रह की दशा चल रही है, उसके कारक तत्व और साथ ही साथ उसके भाव, जो भी उसके भाव हैं, इनसे जुड़ के आपके जीवन में कुछ होने वाला है। और ये गोचरीय प्रभाव उसके अकॉर्डिंगली ही काम करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअली करोड़ों लोगों का सेम लगन होता है, दशाएं बदल के अलग अलग चल रही हैं, गोचर कांस्टेंट है। तो उसी दशा में जो दशा बता रही है मिलने वाला है, गोचर उसी में या तो सपोर्ट करता है या उसको अपोज करता है। अगर दशा उसमें बहुत अच्छी चल रही है और गोचर खराब है, मान लीजिए दशा अच्छी चल रही है और गोचर खराब है, तो गोचर का जो रिजल्ट है दशा अच्छे होने के कारण वो बुरा भी अच्छे में ही फील होता है या छोटा सा नुकसान होता है। दशा भी खराब है, गोचर भी खराब है, तो मतलब पूरी परिस्थिति को एक तरफा मोड़ देता है। इस स्थिति को ध्यान रखना है, दशा को फोकस करते हुए आपको चलना है। सबसे ज्यादा खराब दशा किस किसकी कही जा सकती है? क्योंकि बुध का लगन है तो मंगल की दशा चुनौती देगी, नैसर्गिक शत्रु है, अष्टम का स्वामी, वहां पर इसीलिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि वहां पे अपने आप पे जितना ज्यादा कंसंट्रेट होंगे और हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आराम से काफी बेहतरीन उन्नति के अवसर मिलेंगे। यहाँ पे केतु का बैठना, यहाँ पे राहु का बैठना दूसरे नजरिए से भी दिखाऊं तो ये आपका 10th हाउस से स्टेटस का हाउस है। अभी आप अपने 1.5 सालों तक अपने स्टेटस से उतना खुश शायद ना हो, लेकिन वो जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उसमें अपने आप को अगर आप सिखा के निकालते हैं तो यही गोचर प्रभाव आपको दूसरों से अलग और काफी बेहतर उन्नति के रास्ते पे ले जाने में सक्षम है। क्योंकि ये 1.5 साल की जो कंडीशन बन रही है ये जिंदगी में दोबारा आने की स्थिति नहीं है। किसी भी टेक्स्ट को पढ़ेंगे वो ये मानते हैं कि केतु अगर लगन में बैठा है तो झंडे गाड़ने की स्थिति है। तो हाँ, केतु अब लगन में आ रहा है, लेकिन उस झंडे को गाड़ने के लिए, उस स्थिति को हासिल करने के लिए जो एकाग्रता की आवश्यकता है वो आपको अपने जीवन में अपनानी पड़ेगी, तब ये गोचर प्रभाव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम है। अन्यथा थोड़ा सा अगर हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो फिर हेल्थ के ऊपर आपको 100% काम करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। धन्यवाद।